हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आरटीपीसीआर, जिसका फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। ये पीसीआर का एक वैरायटी है। तो जनरल पीसीआर हमने पढ़ लिया है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दे रही हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है उसको बिल्कुल से क्लिक करके एक बार स्टडी कर ले। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक है जिसमें हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में एंजाइम यूज करते हैं। एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आपको ये वर्ड आंसर में लिखना कंपलसरी है, वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के सहायता से होता क्या है? इसके सहायता से ये होता है कि आरएनए से आप डीएनए बना सकते हैं। पर इस डीएनए को जो आरएनए से बनता है इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जिसका शॉर्ट फॉर्म है cDNA। याद रखिए, जब आप कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के लिए cDNA शॉर्ट फॉर्म यूज करें तो C स्मॉल लिखे और डीएनए कैपिटल में लिखे। अब ये एंजाइम हो गया जिसके थ्रू आप पीसीआर मिक्स सेटअप कर सकते हो। इससे होता क्या है, ये आपके जीन एक्सप्रेशन, आरएनए वायरसेस का डिटेक्शन या आरएनए बेस्ड अगर कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसके टेस्टिंग में ये हेल्प करता है। ये मेडिकल डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और साथ ही साथ ये काफी सेंसिटिव है और स्पेसिफिसिटी रखता है। इस सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के लिए फॉल्स रिजल्ट बहुत ही कम आता है। तो चलिए देखते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लिए हमको स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पे डीएनए के लिए चाहिए। डीएनए के वजह से हमको यहाँ पे चाहिए डीएनए के जगह आरएनए। तो हमको आरएनए लेना है और एंजाइम लेना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से डीएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा और डीएनए पॉलीमरेज से फिर उस डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड या उस डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होगा। एम्प्लीफिकेशन मीन्स 3 स्टेप जो हमने नॉर्मल पीसीआर में पढ़ा था वही होता है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। पर ये तीनों स्टेप होने के पहले आपका जो आरएनए था उस आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा और इस स्टेप के लिए चाहिए एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और उसके बाद जब आरएनए बन गया तो उसके लिए एंजाइम चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। तो अब ये साइकिल रिपीट होगा। इसके तीनों स्टेप, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। रिक्वायरमेंट क्या? आरएनए टेम्पलेट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, प्राइमर, डीएनटीपी, टैग पॉलीमरेज, पीसीआर बफर और थर्मल साइक्लैब। नीचे के रिक्वायरमेंट सेम है, ऊपर में सिर्फ 2 चीज ऐड हुआ है। एक है आरएनए टेम्पलेट और दूसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो आरएनए आइसोलेशन सबसे पहला प्रोसीजर, फिर सेकंड प्रोसीजर है cDNA का सिंथेसिस। आप इसको सिंगल cDNA सिंथेसिस के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगा के भी पीसीआर कर सकते हो और इससे क्या होगा कि आपके एक वायल में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाए। फिर उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से आप अगला एम्प्लीफिकेशन स्टेप सेपरेटली भी लगा सकते हो। तो थर्ड स्टेप है पीसीआर एम्प्लीफिकेशन, जिससे आपका डिजायर्ड डीएनए की मल्टीपल कॉपीज हो जाएगी। और लास्ट स्टेप है एनालिसिस। एनालिसिस हम बेसिकली करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से, ताकि हम क्वालिटी ऑफ डीएनए पता कर सकें। तो ये है ओवरऑल प्रोसीजर। टाइप्स ऑफ आरटीपीसीआर में आता है 1 स्टेप, 2 स्टेप और रियल टाइम पीसीआर। तो 1 स्टेप पीसीआर में हम सैंपल लेते हैं, आरएनए टेम्पलेट लेते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हेल्प से एम्प्लीफाइड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लेते हैं। 2 स्टेप आरटीपीसीआर में पहला स्टेप तो एज इट इज रहता है जिससे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाता है, पर सेकेंड स्टेप में इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का पीसीआर होके एम्प्लीफाइड नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाता है। जैसे मैंने बताया कि हम दोनों एक्सपेरिमेंट को अलग अलग भी कर सकते हैं।
अगर दोनों एक्सपेरिमेंट को अलग करते हो तो वन स्टेप आरटीपीसीआर होता है, और दोनों एक्सपेरिमेंट को आप साथ में करते हो जिसमें आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, स्टैक डीएनए पॉलीमरेज सब एक साथ डालते हो, तो उसको हम बोलते हैं टू स्टेप आरटीपीसीआर। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वन स्टेप, टू स्टेप और रियल टाइम आरटीपीसीआर। रियल टाइम आरटीपीसीआर को क्यू आरटीपीसीआर लिखते हैं। इसमें क्यू छोटा होता है, आरटी हर वक्त कैपिटल लिखा जाता है। डेफिनेशंस देखिए, वन स्टेप में सिर्फ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा और ये सिंगल ट्यूब में होगा। टू स्टेप में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और पीसीआर दोनों एक साथ होता है, ये सेपरेट रिएक्शन में काम होता है। और रियल टाइम में आरटीपीसीआर को रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ, एम्प्लीफिकेशन के साथ एक साथ में फ्लोरोसेंट डाइस के हेल्प से हम एम्प्लीफाई कर लेते हैं। आरटी से वन स्टेप में ये सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और टू स्टेप में ये दो अलग अलग स्टेप है। आरटीपीसीआर रियल टाइम में वन स्टेप और टू स्टेप दोनों को रियल टाइम डिटेक्शन के साथ काम कर सकते हैं। वन स्टेप आरटीपीसीआर में आप आरएनए से डीएनए बनाए, डीएनए से फिर पीसीआर होगा। टू स्टेप में आरएनए से सीडीएनए, सीडीएनए से फिर पीसीआर। रियल टाइम में आरएनए से सीडीएनए, और उसके बाद उसका जो एम्प्लीफिकेशन होगा ये कंटिन्यूअसली मॉनिटर होता है। देखिए, रियल टाइम पीसीआर में आपको क्वांटिटी ऑफ डीएनए भी पता चल जाती है, तो आपको जितने क्वांटिटीज ऑफ डीएनए चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसको कंटिन्यूअस मॉनिटर कर सकते हैं, और कंटिन्यूअस मॉनिटर करने से आपको जैसे ही नंबर ऑफ साइकिल्स में आपको दिख जाए कि आपका डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए आपने अटेंड कर लिया है, तो आप वहां पे उस रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। हैंडलिंग टाइम वन स्टेप में कम है, टू स्टेप में ज्यादा लगता है, और रियल टाइम में मॉडरेट है, क्योंकि रियल टाइम में आपको जितना चाहिए वहां पे आप उसको स्टॉप कर सकते हो। कंटामिनेशन रिस्क की अगर बात करेंगे तो वन स्टेप और रियल टाइम में कम होता है, और टू स्टेप में ज्यादा होने की चांसेस है, क्योंकि आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद फिर आप ट्यूब को ओपन करते हो, सेकेंड स्टेप के रिएजेंट्स डालते हो, इसीलिए वहां पे कंटामिनेशन हो सकता है। अगर सेंसिटिविटी की बात करें तो रियल टाइम सबसे हाईली सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट एकदम एक्यूरेट आएगा। तो एक्यूरेसी का मतलब है सेंसिटिविटी, तो सबसे एक्यूरेट रिजल्ट आता है रियल टाइम में, और टू स्टेप में भी अच्छा रिजल्ट आता है, मॉडरेट रिजल्ट आता है वन स्टेप आरटीपीसीआर में। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो आरटीपीसीआर जो वन स्टेप है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, उसमें आपको एक ही सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस करना है, तो उसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते। टू स्टेप में फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको जैसा चाहिए आप वैसा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को मॉडिफाई कर सकते हो। रियल टाइम में हाईली फ्लेक्सिबिलिटी है, और ये क्वांटिटेटिव है, आपको क्वांटिटी पता चलने लगेगा। नेक्स्ट आता है क्वांटिफिकेशन। ये एंड पॉइंट एनालिसिस करते हैं दोनों, वन स्टेप और टू स्टेप, और रियल टाइम में आप क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, वो डायरेक्ट डिस्प्ले आपको देता रहता है। डाटा आउटपुट की अगर हम बात करें तो डाटा आउटपुट का कोई टारगेट वन स्टेप में या टू स्टेप में नहीं होता है, जबकि रियल टाइम में ये एक एक्सप्रेशन लेवल्स या सीटीसीक्यू वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप उसको आउटपुट बता सकते हैं। सीटीसीक्यू क्या वैल्यूज क्या होते हैं, अगर आपको समझ में आया है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इक्विपमेंट में स्टैंडर्ड थर्मल साइक्लर में वन स्टेप और टू स्टेप हो सकता है, पर रियल टाइम के लिए रियल टाइम पीसीआर मशीन ही चाहिए। कॉस्ट अगर देखेंगे तो रियल टाइम पीसीआर मशीन की कॉस्ट ज्यादा है, तो वो उसका कॉस्ट हायर है। टू स्टेप का मॉडरेट है, और लोअर वन स्टेप जो है उसका कॉस्ट लोअर है। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो रूटीन आरएनए डिटेक्शन आप कर सकते हो वन स्टेप में, टू स्टेप में रिसर्च एक्सप्रेशन की स्टडी कर सकते हो। रियल टाइम पीसीआर सबसे एडवांस्ड है, जिसमें आप वायरल लोड एस्टिमेशन कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, कितने कंसंट्रेशन में एक्सप्रेस हो रहा है। अगर कोई डायग्नोसिस करना है तो उस डायग्नोसिस में बैक्टीरियल एस्टिमेशंस कितने कंसंट्रेशन में है, ये सारा चीज आप पता कर सकते हो। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो एंड नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, हर एक टॉपिक के अंदर आप 10 to 15 एप्लीकेशंस लिख सकते हो। जीन एक्सप्रेशन स्टडीज आप
बैक्टीरिया से स्टार्ट करके प्लांट्स, एनिमल्स, सब में आप यूज कर सकते हैं। मतलब पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पूरा प्लांट किंगडम, पूरा एनिमल किंगडम, हर एक वैरायटी के जीन एक्सप्रेशन की स्टडी आप कर सकते हो। आपने अगर कोई हाइब्रिड बनाया है तो उसका एक्सप्रेशन स्टडी भी हो जाएगा। आरएनए वायरस का डिटेक्शन करना है वो कर सकते हो। कैंसर रिसर्च में भी बहुत हेल्पफुल है कि आपने जो कंसंट्रेशन लिया है, आपने जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर लिया है, अगर वो ट्रीटमेंट प्रोसीजर अच्छा है या नहीं है, क्या उससे आपका एक्सप्रेशन ऑफ जीन कंट्रोल रह रहा है कि नहीं रहा है, वो भी आपको पता चल जाएगा। कोई ट्यूमर सप्रेसर जीन अचानक से एक्सप्रेस हो रहा है क्या, कोई ऑन्कोजीन्स काम कर रहा है क्या, वो सारा चीज आप इससे पता कर सकते हो। मेडिकल डायग्नोसिस में काफी हेल्पफुल है, आप डिजीज डायग्नोसिस इससे कर सकते हो। रिसर्च में भी ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, इसीलिए पीसीआर आज की डेट पे कॉलेजेस में भी कराया जाता है। एडवांटेजेस, ये हाईली सेंसिटिव है, ये डिटेक्ट कर सकता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स को, जीन एक्सप्रेशन का एनालिसिस कर सकता है, रैपिड और स्पेसिफिक टेस्ट देता है। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो ये आरएनए जो है वो स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए स्पेसिफिक टेम्परेचर्स में आपको ये रिएक्शन सेटअप करना होगा। रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन हाइयर रहता है, इसमें हाई क्वालिटी आरएनए चाहिए। अगर आप लो कंसंट्रेशन या लो क्वालिटी ऑफ आरएनए ले रहे हो तो उससे भी रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। ये एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल पीसीआर। तो फाइनली अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो आरटीपीसीआर जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और पीसीआर एम्प्लीफिकेशन, ये दोनों स्टेप को कंबाइन करता है। ये आरएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करता है, जिसको आप उसको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की स्टडीज भी कर सकते हो, उसके बाद उसको एम्पलीफाई भी कर सकते हो टू गेट एनफ नंबर ऑफ डीएनए। ये हाईली सेंसिटिव होता है, स्पेसिफिक होता है और बहुत ही भरोसेमंद होता है, इसीलिए लिखा है रिलायबल। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल डायग्नोसिस, आरएनए वायरसेस का एक्सप्रेशन, रेगुलेशन का एक्सप्रेशन, पर्सनलाइज मेडिसिन जो जीन थेरेपी में हमको लगता है, उन सब में भी ये हेल्प करता है। तो ये जो आरटीपीसीआर का कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आया जहाँ पे हम क्वांटिटी पता कर लेते हैं, ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारे रिसर्च और इनोवेशन के लिए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह के टॉपिक्स को आप तक पहुंचाने के लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो एक लाइक करिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।